नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर हुड्डा। मैं दोस्तों आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं नीट 2021 में जो 1 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में आपको कुछ मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ये हमारी इम्पल्स की टीम। सबसे पहले मैं दोस्तों एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इम्पल्स वो इंस्टीट्यूट है जो केवल मेडिकल का इंस्टीट्यूट है और हमने यूट्यूब चैनल पे 3 मई से शाम को 5 से 8 बजे तक कंटिन्यू लाइव सेशन देने जा रहे हैं और उसके माध्यम से हमने आपको अब तक क्या क्या करवा दिया ये मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हमने जो हमारे अभिषेक जी सर हैं उन्होंने अब तक नॉमेनक्लेचर कंप्लीट करवा दिया है और वेडनेसडे को वो जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, नीट में एक बहुत बड़ा पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, थोड़ा टिपिकल भी है, समझ में भी कम आता है। देखो दोस्तों, आईआईटी पैटर्न एंड मेडिकल पैटर्न दोनों अलग अलग हैं। यदि हम केवल मेडिकल पैटर्न पे फोकस करेंगे तो ये कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ा पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो अपन को इजीली सोल्व हो जाएगा और ये हम दोस्तों अप्रोक्सीमेट 45 डेज में इसको लाइव क्लासेज के माध्यम से ये कोर्स हम आपको कंप्लीट अवेलेबल करवा देंगे विथ पीडीएफ। आपके पास प्रत्येक संडे को क्वेश्चन भी मिलेगा, इसका प्रतिदिन पीडीएफ भी मिलेगा और आपको ये लगेगा जैसे मैं ऑफलाइन क्लासेज में स्टडी कर रहा हूं वैसा का वैसा हमारे को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये आपको जीओसी का रूप मिलेगा। हमारे अभिषेक जी हैं जो कोटा से पहले वाइब्रेंट एकेडमी में थे और अब पिछले 2 साल से अपने इम्पल्स सिस्टम से जुड़े हुए हैं और ये कंप्लीट पूरी की पूरी केमिस्ट्री आपके पास इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक ये स्टडी करवा रहे हैं। और 1 अगस्त से जो एग्जाम होगी या जो 1 अगस्त तक से पहले हम लगभग ये केमिस्ट्री का काम आपको एक सीनियर फैकल्टी द्वारा, एक हमारे दूसरे जीटीएस सर हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन लेते हैं और इनके दोनों का जो अपना सिलेबस है वो आपको इम्पल्स ऐप पे भी पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। इम्पल्स ऐप डाउनलोड करें और उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज कंप्लीट मिल जाएगा, इम्पल्स का स्टडी मटेरियल पूरा मिल जाएगा, इन सरों की पूरी क्लास मिल जाएंगी और ये कह सकते हैं कि जो 180 नंबर का पोर्शन है वो एक इजीली सोल्व हो जाता है। दोस्तों, दूसरा मैं बात कर रहा हूँ विजय सर हैं जो कोटा में काफ़ी 10 से 11 साल पढ़ाया है और आईआईटी बीएचयू से पास आउट हैं और फिजिक्स ये कह सकते हैं कि जो इजी से इजी मेडिकल में प्रोसेस कैसे हो सकता है, या बच्चा ये कह सकते हैं कि जो 1 घंटे का जो पेपर है यानी फिजिक्स के लिए वो कम से कम 45 मिनट में कैसे सोल्व हो सकता है और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जा सकते हैं वो हमारे बीएस सर के माध्यम से आपको इजीली मिल जाएगा। और ये भी 3 तारीख से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला एक पार्ट पूरा कंप्लीट कर दिया है और अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये भी कह रहे हैं कि मैं सर लगभग 45 दिन के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का काम कंप्लीट मिल जाएगा आपको। उसके बाद जो बहुत अच्छा पोर्शन है जो इंटरेस्टिंग भी है और जो मजेदार भी है, कौन सा, मैकेनिक्स पोर्शन, वो कह रहे हैं कि ये मैकेनिक्स पोर्शन की मैं 15 से 20 क्लास में वो मैटर तैयार करा दूंगा जो एक के नीट के लिए मैक्सिमम क्वेश्चन बैंक वहां से आता है। तीसरे हमारे सर हैं पुष्पेंद्र जी पीएस सर हैं जो अभी यूट्यूब चैनल पर यानी शाम को 5 से 6 ये आपको अल्टरनेट डेज पे फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड वे ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं। पहले रे ऑप्टिक्स स्टार्ट है जो भी बहुत टिपिकल माना जाता है। दोस्तों, टिपिकल कुछ नहीं होता है, ये केवल सोच है अपने, इसको इजी कैसे बनाया जा सकता है, या कह सकते हैं कि नीट में फिजिक्स को और इजी कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप 3 या 4 क्लासें ले लोगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि नहीं, मैं फिजिक्स में ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम क्वेश्चन या 40+ क्वेश्चन मैं इसमें जरूर कर पाऊंगा। तो दोस्तों, नीट का जो पेपर है वो फिजिक्स पे बहुत कुछ निर्भर करता है और अगर इस कार्यकाल में
अगर अपन ने फिजिक्स पे अच्छी तरह फोकस कर लिया, या जो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं जीओसी पे अच्छी तरह फोकस कर लिया, तो अपने जो 2021 में जो 1 अगस्त को नीट का एग्जाम होने वाला है, उसमें अपन जो सोच रहे हैं उससे भी कह सकते हैं 50 से 60 नंबर अपने ज्यादा आएंगे। दोस्तों 2020 का नीट अलग था, 2021 का नीट अलग है। क्यों? क्योंकि 2020 में जब लॉकडाउन लगा था 21 मार्च को, तब लगभग सभी कोचिंग ने अपने बच्चों का जो सिलेबस है वो पूरा कर दिया था। इसलिए बच्चे को रिवाइज करने के लिए, यानी ऑफलाइन वर्क है वो लगभग कंप्लीट पूरा हो गया था उस वक्त तक। इसलिए बच्चों ने क्या किया, एनटीए के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, अपनी कोचिंग के माध्यम से वो बार बार उसको रिकॉल करते रहे तो उनको अगेन जो चीज पढ़ी है वो बार बार याद आ गई तो वो एक अच्छी हाइट पकड़ ली। अब इस वक्त अपन को बहुत कम समय मिला था ऑफलाइन के लिए, केवल और केवल 3 महीने का समय मिला था। इट मीन्स अपने पास जो 4 महीने का जो समय बाकी था वो अपन को बहुत परेशान करेगा ये। इसलिए ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो एट प्रेजेंट बहुत कम पढ़ाई कर रहा है। क्यों पढ़ाई कर रहा है? क्योंकि एक तो ये महामारी इतनी ज्यादा है कि ये अपन को डरा रही है। तो दोस्तों डरने की कहीं आवश्यकता नहीं है, इसको अपना वैसा का वैसा जो अपन पहले थे वैसा का वैसा अपन को बनाना है। ये केवल अपन एजुकेशन के माध्यम से बना सकते हैं कि अपना स्टैंडर्ड क्या है, अपन को कॉलेज कौन सी है। एक ही देखें कि मेरे को केवल और केवल वहीं जाना है कि टॉप 10 कॉलेज कौन सी है या टॉप कॉलेज मेडिकल कॉलेज कौन सा है, उसमें मैं वहां जाऊं, कैसे जाऊं। अभी दोस्तों मैंने जस्ट बात बताई है कि कम से कम आप 50 से 60 नंबर का बेनिफिट इजीली उठा लोगे इस प्लेटफॉर्म से एट प्रेजेंट जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है। उसके बाद हमारे बायो के हैं जो जूलॉजी के धर्मेंद्र पांडे हैं जो आकाश इंस्टीट्यूट में बहुत लंबे समय में कार्य कर चुके हैं। उसके बाद हमारे बॉटनी के शैलेश शुक्ला जी हैं, और एक आपके एमबीबीएस से ही पास आउट हैं डॉक्टर सूरज, जो दोनों को जूलॉजी और बॉटनी दोनों को डील करते हैं, और ये भी एमबीबीएस हैं और हम पास आउट हैं। तो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मेडिकल में बच्चों को क्या चाहिए, या मैं कहाँ से निकला था, या मेरी कैसे स्टडी हुई थी। तो दोस्तों अप्रोक्सीमेट ये कह सकता हूँ कि सारा का सारा जो एनसीईआरटी पैटर्न है उसी को हमने पूरा का पूरा फोकस किया है, उसी के अकॉर्डिंग हमने सबने नोट्स बनाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने पीडीएफ डाली है इसके अंदर, उसी के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन बैंक दिए हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन नेट पे बहुत सारे हैं या बाकी पहले के बहुत सारा पड़ा है, कहीं ना कहीं किसी के पास कह रहा मेरे पास 4000 क्वेश्चन है, मेरे पास 5000 क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो 4000 5000 नहीं 4 लाख तक ले जाओ, लेकिन दोस्तों अपन सोल्व कितना कर सकते हैं मैक्सिमम उस पे है। आप तो एक टॉपिक में मैं ये कह सकता हूं कि 100 क्वेश्चन नए सोल्व कर लो, पहले वाले नहीं, 100 क्वेश्चन नए सोल्व कर लो। 7 डेज के बाद उसी टॉपिक के 100 क्वेश्चन और नए सोल्व कर लो, और 7 डेज के बाद उसी टॉपिक के अगेन 100 क्वेश्चन सोल्व कर लो। ये कह सकता हूं कि दोस्तों अगर 300 क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे न्यू पैटर्न के आधार पे, तो आपको आने वाले क्वेश्चन का ये आइडिया लग जाएगा कि 2021 में जो 1 अगस्त को नीट का एग्जाम होगा इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा और वो क्वेश्चन मैं सोल्व कर दूंगा। तो दोस्तों सोचना आपको है कि मुझे अच्छी हाइट कैसे प्राप्त करनी है, या मैं टॉप मेडिकल कॉलेज में कैसे जा सकता हूं। जब तक आप अपनी सोच को, थिंकिंग को पॉजिटिव नहीं बनाओगे तब तक ये नामुमकिन है। दूसरा सहारा केवल आपको 10% दे सकता है। दोस्तों आपको 90% आप पे अपन पे एबिलिटी रखनी है कि मेरे में 90% योग्यता है, तो क्यों ना मैं 10% ही सहारा लूं, इतना ही लेना चाहिए। अगर जो भी सक्सेस पर्सन हुए हैं या जो गए हैं आगे, उनको इतना सहारा सफिशिएंट है। नंबर 1। दूसरी बात मैं दोस्तों, एक जो एट प्रेजेंट बच्चा 11th से 12th में मूविंग हुआ है, यानी जो 3 या 4 महीने बच्चे ने 11th में पढ़ाई की है और वो बच्चा अब 12th के अंदर आ चुका है, उस स्टूडेंट्स के लिए ये रामबाण साबित है। क्यों साबित है? क्योंकि देखो आपने 11th के अंदर नोमेनक्लेचर पढ़ा है, आपके पास अगेन रिपीट हो गया। जीओसी 11th में बहुत छोटा सा पोर्शन है, 10 से 15% ये केवल है, लेकिन वो आपके पास 11th में आप पढ़ चुके हो, और अगर नहीं है तो आप अगेन इसको दोबारा
नए सिरे से आप स्टार्ट कर लोगे। फिजिक्स में 12th का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो स्टार्ट हुआ है। इसके 3 टॉपिक हैं, वो पहले तीनों टॉपिक होंगे। रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स भी 12th में है। तो ऐसे करके आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन है जो इस वक्त आप घर पे बैठे हो तो भी जो 11th से 12th में जो बच्चा मूविंग किया है एट प्रेजेंट, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। दूसरा, जो एट प्रेजेंट बोर्ड की एग्जाम दे रहा है और जो इस कंपटीशन के साथ भी जाना चाह रहा है कि मैं बोर्ड में भी अच्छे मार्क्स लाऊंगा प्लस मैं इस कंपटीशन को भी फाइट करूंगा, तो उसके लिए भी ये कंप्लीट पोर्शन है वो एट प्रेजेंट 12th का ही चल रहा है। थर्ड, टारगेट के लिए, ये टारगेट के लिए तो अपन को कंप्लीट पूरा का पूरा करना है और मोस्टली ये इसी के लिए है। किसके लिए? टारगेट के लिए, जो 2021 को 1 अगस्त को बच्चा एग्जाम देने आ रहा है। देखो बेटा, आईआईटी का पैटर्न बिल्कुल अलग है, मेडिकल का पैटर्न बिल्कुल अलग है। मेडिकल पे बहुत कंसंट्रेट करना पड़ता है, अपन को फोकस करना पड़ता है कि क्यों? क्योंकि एक बायो सब्जेक्ट वो है जो एनसीईआरटी से कभी बाहर नहीं जाता है। ऐसा ही अपने पास फिजिक्स केमिस्ट्री का भी अप्रोक्सीमेट 40 से 50% सिलेबस ऐसा होता है जो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है और उसी के अकॉर्डिंग है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको लाइव क्लासेस दी जा रही हैं जो बहुत अच्छी फैकल्टी हैं। लगभग सभी को 10 से 15 साल का अनुभव है, वो भी एक जाने माने, यानी जहां कोटा नंबर 1 रहा हुआ है वहां से सभी फैकल्टी का अनुभव है और वो अनुभव आपके साथ बांट रहे हैं। इसलिए दोस्तों, इम्पल्स आपके साथ डेली लाइव क्लासेज ध्यान रखें 5 से 8 बजे तक और यूट्यूब चैनल पे है। उसके बाद आप इम्पल्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, इनकी सभी फैकल्टी की क्लासेज, पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक आपको कंप्लीट मिलेगा और एक ऐसा रियलाइज हो जाएगा कि नहीं, मैं मेरे घर पे बैठा अच्छा स्टडी कर रहा हूं। चाहे आप लैपटॉप पे स्टडी करिए, चाहे आप फोन पे करिए, फैसिलिटेट कंप्लीट है, यानी फैसिलिटी आपको पूर्णतया दी गई है। अब आप अपना कितना अच्छा कर सकते हो वो डिपेंड आप पे है। और मैं उसके बाद अगर आप जैसे अब प्री फाउंडेशन क्लासेज की बात करें तो दोस्तों बहुत एक अनुभवी टीम के साथ आपको 8th, 9th, 10th की जो प्री फाउंडेशन की क्लासें हैं वो भी इसी चैनल पे आपके पास उपलब्ध रहेंगी। उसमें आप पहले क्लासें देखें, 15 डेज आप क्लासें देखो, 15 डेज आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट है और 15 डेज क्लास देख करके उसके बाद अपन डिसाइड करेंगे कि अपन को क्या करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपन ऐप ले लेंगे और नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपने हिसाब से वर्किंग करिए। लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि अगर 4 या 5 क्लास आपने ले ली है और उसके बाद ये लगेगा कि नहीं, मैं नीट जरूर क्वालिफाई करूंगा, तो प्री फाउंडेशन का, फाउंडेशन का, टारगेट का कंप्लीट आपके पास जो ये ऐप पर स्टडी मटेरियल प्लस इनकी सभी की ऑनलाइन क्लासेज मौजूद हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।